एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक व्यक्ति भिखारी आता है और रोज भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करता और चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक दिन जब वह चुपके से रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह उस आदमी ने चुपके से नाश्ता कर लिया, फिर भी उस रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे कुछ नहीं कहा। ऐसा करते हुए उसे कई दिन बीत गए। जब रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ समझ नहीं आया तो उनमें से एक ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा, सर, ये भिखारी आदमी रोज भीड़ का फायदा उठाकर अंदर आया है और फ्री का खाना खा जाता है और आप कुछ कहते भी नहीं। कर्मचारी की बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं और न ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं और पेट भरकर खाना खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा भीड़ होती है। तो ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से है। हो सकता है कि इसकी प्रार्थना और इसी के भाग्य से हमारी दुकान चलती हो, इसीलिए मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाने दिया। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसके भाग्य से खा